था, मैं धमकियां लगाता था, मैं मार्शल लगा दूंगा। इस्लामाबाद के एक निजी 5 स्टार होटल के अंदर पैसों की बोरियां लेकर कौन आया था? मैं आज आपके सामने वो हकायक रखने वाला हूं जिनके बाद आप कभी भी इस किस्म की बातों में नहीं आएंगे। इमरान खान ने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। एक और सवाल पैदा होता है, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आज कमर तोड़ दी है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। किसी को देर से समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आती है, और किसी को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन सारों को समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ये खास वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी था, मैंने पहले इसका जिक्र भी किया था। पाकिस्तान में ना बयानिया की भी एक लड़ाई चल रही है, और बयानिया की इस लड़ाई में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अरबों रुपया हर महीने खर्च कर रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। पीका जैसे कवानीन के तहत इन्होंने आज़ादी इज़हार राय को कुचल दिया है। जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं अगवा कर लेते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जबरी तौर पर लापता किया गया, पाकिस्तान में शायरों को जबरी तौर पर लापता किया गया, वकला को जबरी तौर पर लापता किया गया, और इसको एक नॉर्मल चीज़ बना दिया गया है। मिसाल के तौर पे अब तो एक हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब जो हैं, उन्होंने तनकीद की हुई है इस पे पीसीबी पे, मोहसिन नकवी पे, और उनके भाई को भी उठा लिया गया, दिन दहाड़े उठा लिया गया लाहौर से। और उठाया कहाँ से गया? वफाकी वज़ीर अलीम खान, उनकी सोसाइटी पार्क व्यू, वहाँ से दोपहर 1 बजे वो अपने बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल, उन्हें उठा लिया गया। तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है कि जबरी तौर पे लापता कर लेना किसी शख्स को या उसकी फैमिली को, इस बुनियाद पर कि उसने इख्तलाफ करने की जरूरत की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उसकी हुकूमत या उससे जुड़े हुए किसी शख्स से। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ पाकिस्तान में होती जा रही है। अब मामला एक जो सर उठा रहा है, जिसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ, वो मामला ये है कि आजकल एक शोशा छोड़ा जाता है पाकिस्तान में कि जनाब सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान जेल में है, या यूट्यूबर्स जो हैं वो वजह बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबाही की, और उनकी वजह से इमरान खान और इमरान खान की फैमिली जो है वो अजियत में है। अब ये बात बार बार की जाती है, हर थोड़े दिन के बाद ये शोशा छोड़ा जाता है। मैं आज आपके सामने वो हकायक रखने वाला हूं जिनके बाद आप कभी भी इस किस्म की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि आप टका के जवाब देंगे। जो भी आपको ये बात करेगा आप उसको टका के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके सामने नहीं रखे जाते। ये अरबों रुपया खर्च करते हैं और एक बात को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और इतनी बार करते हैं ताकि वो सच लगना शुरू हो जाए। इमरान खान ने आज तक अपने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को गंदी गाली नहीं दी। इमरान खान ने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को फॉलो नहीं किया जो गालम गलोच करता हो, लेकिन मरियम नवाज हर उस अकाउंट को फॉलो करती है जो गंदी गालियां देता है। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक ऐसे शख्स को प्रोटोकॉल दिलवाया पंजाब में, और दोनों भाइयों ने एक ऐसे शख्स के साथ वीडियोस बनाई और उसको प्रोटोकॉल्स दिए गए जो गंदी और नंगी गालियां देने में मशहूर है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान टेलीविजन में इन्होंने नौकरियां दी जो लोग गंदी और नंगी गालियां देने में और खवातीन की इज्जतों को यानी चौक में रखने में ये लोग मशहूर है। ये लोग हमेशा घटिया और निजी जिंदगी पे मबनी गुफ्तगू करते हैं, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पाँव है, और ना हमारा माशरा, ना हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है। बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है, और ये ऐसा शो करते हैं जैसे जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में आज, या इमरान खान के साथ, या पीटीआई के साथ, या जुल्म है, या बर्बरियत है, ये सारी सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की वजह से हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। तो क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया था? कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। जो असल जिम्मेदार है ना, वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर ये इल्जाम डाल देते हैं। आज की तारीख में वो अपने जुल्म, बर्बरियत और जो कुछ भी वो ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इसका इल्जाम वो यूट्यूबर पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। माजी में भी वो इसी तरह की चीजों के पीछे छुपते रहे हैं। यानी कभी ये मजहब के पीछे छुप जाते हैं, कभी ये हुब्बुल वतनी के पीछे छुप जाते हैं, कभी ये यूनिफॉर्म के पीछे छुप जाते हैं, कभी नजरिया ज़रूरत के पीछे छुप जाते हैं, और कभी कौमी मफाद के पीछे छुप जाते हैं। ये कुछ ना कुछ करके जवाब घड़ लेते हैं अपने 2 नंबर और गलत इक़दामात का। अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए ये मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमेशा इनके पास एक नया जवाब होता है।
सवालात सादे से आपके सामने रखूंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाएं आप। उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई, यूट्यूबर्स ने खराब की थी वो, तब तो यूट्यूबर्स नहीं थे। फातिमा जिन्ना को जो गालियां दी गई वो किसने दी? फातिमा जिन्ना को मुबैना तौर पे कत्ल किया गया, वो किसने किया? उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया था? लियाकत अली खान को यूट्यूबर्स ने कत्ल किया था। पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उस वक्त का मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान था। क्या पाकिस्तान को दो टुकड़े भी यूट्यूबर्स ने किया था? भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, क्या भुट्टो को फांसी यूट्यूबर्स ने चढ़ाया था? तब तो यूट्यूब होता ही नहीं था, तो भुट्टो को फांसी किसने चढ़ाया? फिर दुनिया भर के जहादी यहां पे पाकिस्तान में लाकर इकट्ठे कर दिए और यहां पे जहाद की तरबियत दे के दहशतगर्द तंजीमें बना दी, उनके जरिए से अपने मकासद पूरे किए, गुड तालिबान बनाए, बैड तालिबान बनाए। ये सारा कुछ यूट्यूबर्स ने किया था। 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया, 4 मरतबा, कोई 1-2 मरतबा नहीं लगा, 4 मरतबा पाकिस्तान में डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो क्या ये मार्शल लॉ यूट्यूबर्स ने लगाया था? बार बार अवामी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए गए, कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी गिलानी। ये सारे जो तख्ते उल्टाए गए, क्या ये सारे तख्ते हुकूमतों के यूट्यूबर्स ने उल्टाए हैं? बार बार अवामी हुकूमतें इन्होंने गिराई हैं। बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीर फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, भुट्टो की जो एहलिया थी मरहुमा, उनकी तस्वीर फेंकी गई। क्या ये यूट्यूबर्स ने की थी सारी बदतमीजी? उस वक्त तो यूट्यूब ही नहीं था, तो यूट्यूबर्स कहां से आए? फिर एक और सवाल पैदा होता है कि आईपीपीस के जो सौदे हुए, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आज कमर तोड़ दी है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, पीएमएलएन के दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर, क्या ये सारे सौदे जो आईपीपीस के हैं ये यूट्यूबर्स ने किए हैं? एलएनजी के जो टर्मिनल है वो यूट्यूबर्स ने लगाए हैं। जो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के अंदर जकड़ दिया है, ये यूट्यूबर्स ने जकड़ा है। क्या बेनजीर भुट्टो को जो शहीद किया गया या अकबर भुट्टी को शहीद किया गया, ये यूट्यूबर्स ने शहीद किया है? और भाई ये सारे जराइम किसी ने तो किए हैं ना। कौन है जिसने ये जराइम किए हैं? मुझे बताएं, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला यूट्यूबर्स का है या यूट्यूबर्स ने दबाव डालकर किया है? ये रिजीम चेंज के बाद की हम बात कर लेते हैं ना, यानी रिजीम चेंज के बाद ये आइडिया किसका था? क्या यूट्यूबर्स ने कहा था कि आप रिजीम चेंज कर दें पाकिस्तान में? हर चीज उठा के यूट्यूबर्स पर डाल देते हैं, जनाब उनकी वजह से पाकिस्तान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान की एहलिया को ये हो गया। इद्दत वाला घटिया केस यूट्यूबर्स ने कहा था बनाओ या उन्होंने बना कर दिया था? रिजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया किसका था? क्या किसी ने यूट्यूब के ऊपर बैठ के दिया था ये आइडिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दो? ये तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी। अब लैटरीन में गिरा हुआ पूछे ना उसको उठा के कि जनाब बताएं आपको एक्सटेंशन चाहिए थी। वो ख्वाजा आसिफ चीखता रहता है, हर चौथे दिन बताता है कि वो एक्सटेंशन के लिए मारा मारा फिरता था, मैं धमकियां लगाता था, मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, नहीं तो मुझे एक्सटेंशन दे दो। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया किसका था? आधी रात को अदालतें यूट्यूबर्स ने तो नहीं खुलवाई ना। ये लोटे यूट्यूबर ने तो नहीं बनाए थे जिनको सिंध हाउस के अंदर इकट्ठा किया गया था, या इस्लामाबाद के एक निजी 5 स्टार होटल के अंदर पैसों की बोरियां लेकर कौन आया था?